नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। फाइनली बहुत ही लंबे गैप और बहुत सारी डिस्कशंस के बाद इंडिया और रशिया के बीच में अब रूपी रूबल ट्रेड सेटलमेंट जो है वो लाइव होने वाली है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये कल ही जो रशिया के बहुत ही सीनियर अधिकारी हैं रोमन बाबुश्किन, उन्होंने जब इंडिया रशिया का जो दौरा कंक्लूड हुआ उसके बाद इन्होंने कहा दैट बोथ दी कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू गो अहेड विद द नेशनल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, यानी कि दोनों देशों के बीच में अब जो व्यापार है वो नेशनल करेंसीज यानी कि लोकल करेंसीज रुपी और रूबल में होने वाला है। इतना ही नहीं, इन्होंने साथ ही में ये वाली बात भी कही, इनफैक्ट ये तो इंडिया का जो पीएम ऑफिस है वहाँ से एक ऑफिशियल रिलीज सामने आई है कि अब दोनों देश जो हैं वो अपने अपने फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम की इंटरऑपरेबिलिटी को लेकर भी कंसल्टेशन को जारी करने वाले हैं। यानी कि दोनों देश अब स्विफ्ट के नाम से जो मैसेजिंग सिस्टम है उसको बाईपास करते हुए अपना जो खुद का मैसेजिंग सिस्टम है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ये ऑब्वियसली भारत के लिए एंड दोनों देशों के आपसी व्यापार के लिए एक बहुत ही खास खबर बन जाती है, लेकिन ये थोड़ा सा चाइना के लिए सरप्राइजिंग हो जाता है बिकॉज चाइना जो कि रशिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, वो असल में चाइना जो है वो रशिया के साथ अपनी लोकल करेंसी युआन को लेकर अब व्यापार करने में काफ़ी दिक्कतें महसूस कर रहा है। बल्कि रिसेंटली अगर आप इस खबर को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा अब रशिया के साथ साथ चाइना के ऊपर भी सेकेंडरी सैंक्शंस को लगाना शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो रशिया और चाइना हैं वो आपस में युआन का जो व्यापार है वो नहीं कर पा रहे हैं। बल्कि रिसेंटली भी हमने देखा था, आज से 2 महीने पहले ये खबर सामने आई थी कि बहुत सारी चाइना की ऐसी कंपनियां हैं जो कि रशियन फर्म्स के साथ इवन युआन के माध्यम से भी उनको पेमेंट करने में बहुत सारी तकलीफ हो रही थी। खैर, हम लोग बात करने वाले हैं मेनली रशिया का जो रूपी रूबल एग्रीमेंट है जो कि उन्होंने हमारे साथ साइन किया है। ये किस तरीके से काम करेगा, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाली हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे भारत को होंगे, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के सेंटर्स करोलबाग, मुखर्जी नगर और साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं और इन सभी सेंटर्स में दोस्तों हम लोग आपके लिए जीएस कोर्सेज, जिसके साथ में सीसैट, साथ में एसए क्लासेस एंड इवन करंट अफेयर्स के कोर्सेज और साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब हम लोग आपके लिए एक डेडिकेटेड ऐप भी लेकर आए हैं जिसके माध्यम से आपको जो फ्री कॉन्टेंट है वो भी अवेलेबल करवाया गया है। कोई भी डाउट है आप लोग सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे दिए गए फ़ोन नंबर पर आप लोग फोन भी कर सकते हैं। ऑल राइट, सो जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रशिया दौरा है वो कंक्लूड हुआ तो उसके बाद कल जो रोमन बाबुश्किन है जो कि रशिया के एक बहुत ही सीनियर वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि मोदी पुतिन का जो मीटिंग था ये ऐतिहासिक मीटिंग है और ये एक गेम चेंजिंग मीटिंग था। बल्कि इन्होंने यहाँ पर एक और तरीके से भी कहा कि ये वाली जो मीटिंग थी इट ओवरशैडोड ऑल अदर इवेंट्स। इनका यहाँ पे ये कहने का मतलब इसलिए था बिकॉज इसी समय पे आपको मालूम होगा नाटो की मीटिंग चल रही थी, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सारी दुनिया का जो फोकस था वो मोदी पुतिन की मीटिंग पर ही हमें देखने को मिला था। और इसी जब ये इंटरव्यू इनका चल रहा था, इसी में इन्होंने अनाउंस किया कि फाइनली रूपी रूबल का जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन हो चुका है। ये वही एग्रीमेंट है जिसको लेकर बातचीत 2022 में भी शुरू करी थी। उस टाइम पे लग रहा था कि ये वाला एग्रीमेंट जो है जल्दी ही साइन हो जाएगा, लेकिन ड्यू टू वेरियस प्रॉब्लम्स ये एग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ पाया, साइन नहीं हो पाया। लेकिन आज दोस्तों कहा गया है दैट इंडिया एंड रशिया हैव अग्रीड टू कंटिन्यू टुगेदर टू प्रमोट बायलैटरल ट्रेड सेटलमेंट यूजिंग देयर नेशनल करेंसीज एंड इवन कंसल्ट ऑन दी इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ देयर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम्स। ये दोनों ही अपडेट्स अब हमें देखने को मिल चुके हैं। अब ये काम कैसे करेगा, बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिसके आधार पे ये काम करने वाला है। बेसिकली क्या होने वाला है, रशिया का एक बैंक होगा जो कि इंडिया के एक बैंक में जाकर के
अपने खाते को ओपन करेगा। सिमिलरली इंडिया का एक बैंक होगा जो कि रशिया के बैंक में जाकर के अपने एक खाते को ओपन करेगा। अब रशिया का जो बैंक जिसने इंडियन बैंक में अपने खाते को ओपन किया है, बेसिकली इंडिया के जितने भी व्यापारी हैं, फिर भले वो इंपोर्टर हों फिर भले वो एक्सपोर्टर हों, वो सारे के सारे इसी के साथ यहाँ पे डील करने वाले हैं। सिमिलरली रशिया का कोई भी व्यापारी, फिर भले इंपोर्टर हो फिर भले वो एक्सपोर्टर हो, वो डायरेक्टली इसी रशियन बैंक के साथ यहाँ पे डील करेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इंडिया के जो व्यापारी हैं ये यहाँ पे रुपी में डील करेंगे और जो रशिया के व्यापारी हैं ये रशिया में ही रूबल के अंदर अपने व्यापार को डील करेंगे। यहाँ पर यानी कि केवल और केवल जो व्यापार है वो लोकल करेंसीज में ही होगा एंड बीच में किसी और करेंसी का हमें झंझट देखने को मिलेगा ही नहीं। नाउ ये ऑलमोस्ट सिमिलर है वैसी ही डील जैसे इंडिया ने ईरान के साथ डील को साइन किया था। आपको मालूम होगा रुपी रियाल का जो अग्रीमेंट हुआ था आज से 10-12 साल पहले 2012 में इसको साइन किया गया था। ऑलमोस्ट उसी तरीके से इस डील को भी यहाँ पर साइन किया जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले देखिए इंडिया और रशिया का जो व्यापार है वो पिछले 3 सालों में मल्टीफोल्ड बढ़ चुका है। 2020-21 में आपसी व्यापार मात्र 8 बिलियन था, 21-22 में ये बढ़कर 13 बिलियन हुआ, लेकिन दोस्तों 23-24 का जो लेटेस्ट आंकड़ा है व्यापार ऑलरेडी $65 बिलियन को टच कर चुका है। लेकिन इसमें जो मेनली ये व्यापार होता है, इंडिया मेनली चीज़ों को इम्पोर्ट करता है। $61 बिलियन का सामान हमने केवल रशिया से इंपोर्ट किया है। सबसे बड़ा जो इंपोर्ट है वो तो ऑब्वियसली यहाँ पे कच्चे तेल का ही है। इसके बाद भारत में रशिया से फर्टिलाइजर्स हुए, उसके बाद कोकिंग कोल हुआ एंड इवन यहाँ से हमने रशिया से जो वीट है उसको भी मंगवाना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से व्यापार काफ़ी बढ़ चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया मेनली चीज़ों को इंपोर्ट कर रहा था। इंडिया एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता भी था तो रशिया की तरफ से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी। रशिया बोलती थी अगर हम लोग यहाँ पे इंडिया से एक्सपोर्ट लेते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो रुपी का एक्यूमुलेशन है वो बढ़ता जाता है। बिकॉज हमारे पास तो भारत को बेचने के लिए कच्चा तेल है, लेकिन हम लोग भारत से इतनी भारी मात्रा में कुछ भी यहाँ पे नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन अब जो ये नया अग्रीमेंट सामने आया है दैट इज द रुपी रूबल अग्रीमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें दोनों ही देशों के जो व्यापारी हैं उनको दूसरी करेंसी के साथ कोई मतलब होगा ही नहीं। वो डायरेक्टली अपनी अपनी करेंसी में यहाँ पर जो व्यापार है वो कर पाएंगे। तो जो रशिया की प्रॉब्लम थी रुपी इकट्ठा होने की, वो वाली प्रॉब्लम रशिया को अब फेस नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी बात जो कि कहा जा रहा है कि रुपी रूबल ट्रेड अग्रीमेंट से बहुत हेल्प मिलने वाली है, वो दोनों देशों का जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इस चार्ट को देखिए, कहा जाता है कि इंडिया के साथ जो रशिया का व्यापार है वो पिछले 2 वर्षों में 250% से भी ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब 2.5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है। बल्कि अगर आप इस चार्ट को अपडेट करेंगे, 23-24 का चार्ट बनाएंगे, तो फिर तो हम देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट 4-5 गुना यहाँ पर बढ़ चुका है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बिकॉज इंडिया के साथ व्यापार बहुत बढ़ रहा है तो आने वाले टाइम में जो हमारा $65 बिलियन का आंकड़ा है वो जल्दी ही $100 बिलियन के आंकड़े को टच करने वाला है। नॉट जस्ट दैट, अगर आप इस खबर को लिंक करें, रिसेंटली हमने देखा था दोस्तों 29 अप्रैल 2024 को खबर सामने आई थी। रशिया ने अपनी पॉलिसी में बहुत बड़ी एक्सेप्शन लाते हुए इंडिया में अपने दूसरे बिजनेस चेंबर ऑफिस को ओपन किया था। यहाँ पर आप देखिए, ये रशिया के बिजनेस चेंबर के हेड हैं। इन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया भर में 100 से भी ज़्यादा देशों में हमारे ऑफिसेज हैं, लेकिन पहली बार रशिया अपने इतिहास में ऐसा कर रहा है कि एक सिंगल कंट्री में दूसरे ऑफिस को ओपन कर रहा है। इनका जो पहला ऑफिस है वो दिल्ली में है एंड जो दूसरा ऑफिस है ये इन्होंने मुंबई में ओपन किया है। तो ये भी उसी डायरेक्शन में एक कदम लिया गया है कि इंडिया रशिया का जो व्यापार है वो 65 से बढ़कर $100 बिलियन को टच करेगा। एंड साथ में आप नए नए ट्रेड रूट्स की बात करें, उन चीज़ों को लेकर भी इसी मीटिंग में बातचीत हुई है कि अब जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, वो ये वाला कॉरिडोर है। और इवन जल्दी ही जो चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर है उसके ऊपर भी हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं और वहाँ पर भी हम लोग चीज़ों का जो व्यापार है वो शुरू करने वाले हैं। सो ऑल द थिंग्स जो कि दोनों देश यहाँ पे कर रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें केवल एक ही डायरेक्शन में हो रही हैं कि किसी भी तरीके से जो व्यापार है वो यहाँ पर बढ़ सके। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड